इसी लाइन में मैं 2022 में मैं बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैंने 2021 में मैट्रिक का परीक्षा दिया था। उसमें मेरा 449 नंबर आया था, ठीक ना। और मैं उस समय अपने पूरे प्रखंड लेवल पे नंबर 1 पे आया था 2021 की बात। उसके बाद 2028 में मैंने इंटरमीडिएट दिया। मैथमेटिक्स मेरा था, फिजिक्स जो साइंस पेपर रहता है उसमें मेरा 432 टोटल नंबर था। और जिसमें से कि हमारे 2 गुरु जी यहाँ पे हैं, आशीष सर और पंकज सर। उसके बाद हम और सौरभ दोनों चले गए पूर्णिया, वहाँ पे कंपटीशन का तैयारी करने के लिए। उसके बाद थोड़ा बहुत मन नहीं लगा तो हम लोग फिर घर आ गए। हम लोग सोचे कि थोड़ा कंपटीशन की तैयारी भी घर से ही कर रहे थे, क्योंकि मैट्रिक और इंटर दोनों घर से ही कर रहे थे। क्योंकि एक्सपीरियंस था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग अंदर से कि जो है घर से ही सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 3-4 महीने बाद फिर रियलाइज हुआ कि मुझे अब कहीं और करना है। उसके बाद हम लोग पटना निकल गए। वहाँ पे हम लोग की लगभग 2.5-3 साल बिताए। और आप लोग का भी शायद फेवरेट टीचर होंगे वहाँ पे हमने ऑफलाइन क्लास भी करा है। 2 साल कंटिन्यू वहाँ पे समय दिया है। और फाइनली वहाँ से पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे शिक्षा नगर की कुछ एजुकेशन को लेकर सोचे कि कुछ तो करा जाए यहाँ पे एजुकेशन को लेकर। और ये सब माइंड में प्लानिंग 1 साल पहले से चल रही थी कि बनमनखी जाना है, शिक्षा नगर में कुछ ओपन करना है, कुछ एजुकेशन सेक्टर में मुझे अपना स्टार्टअप करना है। मैंने अभी 3 साल में जहाँ भी पढ़ाया है 3 साल कंटिन्यू मैंने पटना में भी कुछ पढ़ाया, छोटा मोटा कोचिंग था, वहाँ भी मैंने अपना समय दिया। केमिस्ट्री को लेकर नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आज न कल मुझे केमिस्ट्री का ही कुछ करना है बनमनखी में जाकर के। सो आज आप स्टार्टअप देख ही रहे हैं। हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेकर 12th में आए हैं। मेरा एक ही कहना है कि पढ़ना उसी के पास है जो बेटर पढ़ाता है। पढ़ना उसके पास बिल्कुल नहीं है जो फोर्स करके बुलाए, फोर्स करके आप लोगों को बोला जाए कि हाँ पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। हम एक चीज़ बोलेंगे कि आप सभी लोग सिर्फ 5 या 6 दिन जितना भी है उतना समय, मतलब जो भी है 5 या 6 दिन देना है काफ़ी नहीं। 15 दिन तो बहुत समय हो जाता है। आप 5 या 6 दिन में डिसाइड कर लेना है कि कहाँ पढ़ना है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है 5-6 दिन के बाद तो फरवरी आने वाली है। जज ही करने में रह जाए टीचर को कि हमें यहाँ पढ़ना वहाँ पढ़ना। तो ये सब चीज़ 20 जनवरी को इसलिए डेट लगा क्योंकि मैंने देख लिया था कि दुनिया वालों ने पूरा दिसंबर में अपना बैच ओपन कर रखा है हम लोगों को लेकर। तो इसीलिए हम लोगों ने 15 तारीख को ही ये डेट रखा कि 14 तारीख को वो पर्व भी है और 15 तारीख को हम लोग स्टार्टअप करेंगे एक बेहतरीन तरीके से, कुछ नेक्स्ट लेवल पे। शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सब चीज़ आप लोगों को 1 से 2 दिन में दिख जाएगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग अपनी कोचिंग का नाम लिमिटलेस स्टडी पॉइंट रखे हैं। इसके पीछे भी कुछ लॉजिक था और कुछ लॉजिक है भी। ये वैसे कोचिंग का नाम नहीं रख दिया लिमिटलेस स्टडी पॉइंट। भले सुनने में ओड लग रहा हो, क्या सुनने में ओड लग रहा है नहीं, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा छिपा हुआ है। अगर मैं लिमिटलेस के बारे में बात करूँ तो लिमिटलेस का मतलब असीमित होता है हिंदी में। तो असीमित कहने का मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे अपनी क्लास में। हम दोनों जो है बहुत अपने समाज में रहकर बहुत कुछ सीखा है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत हम लोगों के अंदर कुछ का भरा। और आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। मैं कल का बिल्कुल जो लड़का नहीं हूँ, ठीक ना। 20 साल अपने आप में बहुत बड़ा एज होता है और 20 साल ज़िंदगी को सीखने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय है ना, होता है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ झेला हुआ है अपने समय में। समाज ने बहुत कुछ सिखाई, बहुत कुछ किताबें सिखा दी और बहुत कुछ टॉर्चरें सिखा दी हम लोगों को। मैं ये कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों के अंदर वो विल पावर दो, ताकि आप जब समाज में चलो तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी रहे कि आप उसे झेल पाओ। सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे ना कि अगर कोई भी बंदा मान चलो 20 से 25 साल, किसी का भी 30-35 साल एज हो जाता है, वो कितनों पढ़ लिख ले, लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता तो वो समाज में धोखा खा जाता है ना। आपकी नॉलेज जो कि बुक की नॉलेज है वो आपको एग्जाम में काम आती है, आपके समाज में बिल्कुल काम नहीं आती, राइट। बट वो हेल्प कर सकती है आपके वो जो है प्रैक्टिकल नॉलेज में, समझना ना। तो हम लोग पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ मैटर पे बात करते हुए जाएंगे कि क्या कैसे, वो सब दिखेगा। अभी बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो करने में है वो कहने में नहीं है ना। हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे आई एम लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। हम सिर्फ से ये बोलते हैं कि आई एम टीचर ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। यस, क्योंकि लेक्चरर बोलना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग वर्ड है, और उसमें भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसा साइंस अपने आप में कितनी बड़ी है ना, चैलेंजेस। तो लेक्चरर कहने का मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है ना। yes. सिंपल सा है लेक्चरर जो भी है स्पेलिंग होता है 5 या 6 वर्ड का है, लेकिन इसके पीछे का मीनिंग बहुत लंबा है।
सो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, अभी कुछ करना भी है। बस ये बोलना है कि 5 दिन आप लोग मुझे समय देना है। उसके बाद छठा दिन मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा कि आप लोग यहाँ पढ़ो, राइट। आप लोग खुद डिसाइड करना है छठा दिन में कि मुझे यहाँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय भी बहुत नज़दीक आ रहा है। दिसंबर बीतने में समय नहीं लगता है, मात्र लगभग 10 या 12 महीना के आसपास आप लोगों के पास समय बचेगा। तो 10 महीना पढ़ाई को देना, ना कि टीचर चूज करने में। मैं फिर बोल रहा हूँ कि टीचर चूज करना है अपने अकॉर्डिंग, ना कि किसी के कहने के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा ना? कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी पढ़ो। और एक चीज़ हम हमेशा याद रखना कि लाइफ में जो है ना, बहुत कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। और वो सब चीज़ जो है, अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो सीखना बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ईजी हो जाती है। समझ में? मतलब कि मान के चलो, जैसे हम जानते हैं कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, बायोलॉजी बहुत हार्ड है, फिजिक्स बहुत हार्ड है, मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है। अपने आप में हर एक सब्जेक्ट हार्ड है ना, बट उसको पढ़ाने वाला, उस सब्जेक्ट का गाइडेंस करने वाला अगर सामने वाला बंदा में अगर कुछ रहे अंदर से, तो वो सब्जेक्ट ईजी हो जाती है ना। आपको पता है कि जैसे इंग्लिश वगैरह सब, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह सब कितनी ईजी लगने लगी है ना। 98%, 96% कोई आम बात नहीं होती है। हम लोगों ने खुद 95% मैथमेटिक्स में लाया इंटरमीडिएट में, 98% लाया है मैथमेटिक्स मैट्रिक में, तो कोई नॉर्मल है। और हम लोगों के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो आप सभी लोगों को क्लास में दिख जाएगी। और नॉलेज तो है ही जो भी है, इतना नॉलेज है कि आप सभी को बोर्ड में जो है ना 100% तो नहीं, 90% मार्क्स लाने की गारंटी दिलवाने की हम लोगों की। लेकिन आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा, आप लोग पढ़ोगे मन से, तो ही हो पाएगा ना। और बिल्कुल हवाबाजी में नहीं रहना है, और हवाबाजी करना आता भी नहीं है। आप सभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, मुझे पढ़ाना, आप सभी को पढ़ना है, ठीक ना। और मंथली वगैरह सब, टेस्ट वगैरह सब भी होगा। हम लोगों ने बैनर में नहीं लिखा है, बैनर में बोले नहीं, यहाँ पे करने और करने में बहुत ज़्यादा अंदर। हमें करते जाएंगे तो लिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, मुझे ज़्यादा लगता है। तो हम लोग मंथली टेस्ट लेंगे। और इस बैच का नाम पता है क्या है? चैंपियन बैच 1.0, 12th चैंपियन बैच 1.0, उसके बाद 10th चैंपियन बैच 1.0। तो जो इस बैच का चैंपियन बनेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है चैंपियन कहलाएगा। और उसका बैनर पूरे बनमनखी में लहराएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। क्योंकि हम लोग एक तरह से मॉडर्न युग आ गया ना, तो दिख गया होगा इतना नहीं। बोले के लिए तो बहुत कुछ है, जहाँ तक मैं याद कोचिंग का मतलब लिमिटलेस, जैसे होशमें शिक्षा का केंद्र जैसे पता चला। एंड इसका मतलब समझ गए होंगे ना, क्या आशीष आप समझे? बल्कि नॉलेज भी याद करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज के अंतर्गत ये सब कुछ आ जाता है ना। और हम लोग थोड़ा बहुत देश दुनिया के बारे में भी अपने क्लास में डिस्कस करते रहेंगे, क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसके बारे में भी नॉलेज हम लोगों को बहुत सारी है। क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र में अभी रह रहे हैं, उस क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोगों का जो फ्यूचर में जो भी ड्रीम वगैरह सब आप लोग ड्रीम सोच के रखे हो, तो इसमें हम लोग कल डिसाइड करेंगे कि कल आप लोगों से इंट्रो करवाया जाएगा। देन आप लोगों की क्या हॉबी है, क्या आप सोच रहे हो, उसके बारे में भी डिस्कस कराया जाएगा। उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि क्या आप जो सोच रखे हो, क्या उस डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। क्योंकि मैंने इस चीज़ को, हम दोनों इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से झेला। हम लोगों को गाइडेंस करने वाला बहुत कम लोग मिला है, जो हम लोग सही डायरेक्शन में, हालांकि सही डायरेक्शन हम लोग कोई गलत डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन इतना है कि थोड़ा बहुत भटकते भटकते वहाँ पहुँचे। तो सीधा पहुंचना और भटक के बाद पहुंचना में ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है। सही गाइडेंस मिले तो वो एनर्जी सेव रहेगी, और वो एनर्जी हम पढ़ाई पे लगाएंगे। मान के चलो कि हमने अगर सोच रखा है कि जैसे सोच रखा है कि डॉक्टर बनना है या फिर कोई IAS ऑफिसर बनना है, कुछ भी बनना है, तो हम लोगों की जो वो लाइन रहेगी ना, उसी डायरेक्शन में रहनी चाहिए। अगर हम सोच रखे हैं कि अगर IAS बनना है, तो माइंड में ये रहेगा कि इंटर के बाद हमें आर्ट्स पढ़नी है, राइट। तो आर्ट्स पढ़ना है तो पटाख हम जाके कहीं कोचिंग धरेंगे, कहीं बाहर दिल्ली पटना जहाँ भी जाना है वहाँ पटाख कोचिंग धरेंगे, बिना सोचे समझे अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो वहाँ सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें जो है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं करना। क्योंकि हम लोग क्लास के साथ ही वो सब मैटर पे डिस्कस करते हैं, ठीक ना? ठीक है, अभी टाइम डिस्कस करा जाएगा, उसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो हम लोग सब लोग से डिस्कस करते हैं, उसके बाद इन्फॉर्म करेंगे। गाना चाहता हूँ और इसमें जो भी त्रुटियां हो कृपया मुझे नन्हे बालक समझ के माफ कीजिएगा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा
परिंदा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म सहाजत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, बेशंका हो मधुशाला या कफन सिपाही बाला, छोड़ेंगे हम जो भी तू चुने। Minat, minat.